वेलकम बच्चों नवोदय एकेडमी में। तो हमने मैथ की कुछ बेसिक क्लास को स्टार्ट किया है। आज ये हमारी क्लास नंबर 6 है। जो लोग आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले पिछली क्लास को देख लेना, क्योंकि हम पिछली वाली क्लास को ही इस क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने पिछली वाली क्लास में देखा था कि किस प्रकार संख्याएँ अगर x के गुणा में हैं तो बराबर से इधर या उधर ले जाते हैं तो कहाँ पे चली जाती है, बटे में चली जाती है, यानी भाग के रूप में चली जाती है। ये अभी तक हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ये सब संख्याएं गुणा में होनी चाहिए, है ना। ये इधर भी गुणा उधर भी गुणा। लेकिन आज हम इस क्लास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार x के साथ में गुणा भी है, साथ में जोड़ना, घटाना और भाग सब कुछ शामिल कर दिया जाता है। तो आपको फिर x का मान कैसे निकालना होगा ये आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि x के साथ में अगर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हो तो उसको हम कैसे हल करते हैं, उसी की चर्चा आज क्लास में की जाएगी। तो समझते हैं पहले नंबर सवाल से। पहला सवाल है x गुणित 2 बराबर 4 गुणित 5 प्लस 3। ये सवाल अभी आपके सामने है। क्या है? x गुणित 2 बराबर 4 गुणित 5 प्लस 3। अब इसमें आपको x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो x के इधर हमको एक संख्या चाहिए जो कि गुणा में है, बराबर से उधर जाएंगे तो बटे में चली जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग चिन्ह, एक गुणा का चिन्ह, एक प्लस का चिन्ह। तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है, ये समीकरण का ये एक वाला भाग है, ये समीकरण का दूसरा वाला भाग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण को हल करेंगे, इसको अलग मान के इसको हल करेंगे। इधर अपनी जगह पे ऐसा कैसा रहेगा, तो एक संख्या प्लस की है, एक गुणा की। तो सबसे पहले हमको क्या हल करना, गुणा। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था हम सबसे पहले भाग को हल करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना। ये हमारा क्रम होता है। कभी भी अगर किसी सवाल में गुणा और प्लस की संख्या है तो ऐसा नहीं कि पहले 5 और 3 को जोड़ दिया, फिर जो उत्तर आया 8 उसमें 4 का गुणा कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते हम, ये हमारे नियम के विरुद्ध है। हमको अगर गुणा दिख रहा है तो पहले गुणा करना है, और अगर भाग दिख रहा है तो पहले भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। ये क्रम होता है हम सवालों को हल करने का कि किस चिन्ह को पहले हल करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भाग का चिन्ह तो हमको दिख नहीं रहा है ना, इसमें हमको गुणा का चिन्ह दिख रहा है। तो सबसे पहले जोड़ने से पहले हम क्या करने वाले हैं, गुणा। तो मैं गुणा वाले पे एक ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इस वाले भाग को उधर सबसे अलग ले जाके भी हल कर सकते हैं या यहीं पे भी हल कर सकते हैं। तो x गुणित 2 बराबर, चलो 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे या 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों संख्या प्लस की है तो इनको हम आपस में जोड़ देंगे, है ना। 20 और 3 कितना हो गया, 23, ठीक है। इधर वाला जो था बराबर से उधर वाला भाग उसको हमने हल कर लिया है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो बराबर से इधर या बराबर से उधर जो संख्या होती है उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ये बराबर एक दीवार की तरह काम करता है। ये गुणा में है, प्लस में है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं। इधर क्या है उससे उस उधर वाले समीकरण को कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने क्या किया, पहले एक वाले भाग को पूरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसके दो भाग, एक ये दूसरा और ये पहला। तो हमने पहले इधर वाले भाग को हल कर लिया, पहले x वाले को रहने दिया, है ना। अब क्या करना है, x हमने कल ही सीखा था, x अगर गुणा में है बराबर से उधर ले जाएंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, बटे में चला जाएगा या भाग के रूप में चला जाएगा। बटे में जाना या भाग के रूप में जाना दोनों का मतलब एक ही होता है कि मैं x को अगर बराबर से उधर ले गया तो वो कहाँ पे चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। x बराबर 23 और ये बटे में आ गया 2। ये बटे में क्यों गया है, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा है। 100 और इस संख्या का आपस में क्या संबंध है, गुणा का संबंध है। अगर प्लस की संख्या होती तो उधर जाती तो माइनस की हो जाती, माइनस की होती तो उधर जाती तो काय की हो जाती, प्लस की। लेकिन यहाँ पे 100 और 2 का संबंध काय में है, तो 100 और 2 का संबंध है आपका गुणा में। और गुणा में अगर संख्या है बराबर से उधर ले जाएंगे तो कहाँ पे चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो x का मान निकल के क्या आ गया है, x का मान निकल के आ गया है 23/2, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। क्या किया मैंने, देखना यहाँ पे x गुणा 2 है और इधर
बराबर इससे इधर दूसरा भाग, इधर पहला भाग। तो मैंने इस वाले भाग को पूरा हल कर लिया। आपको भी पहले इधर वाले भाग को पूरा हल कर लेना और एक संख्या निकाल लेना है। फिर क्या करेंगे, फिर हम x के साथ वाली संख्या को इधर या उधर ले जाना है। पहले से हमको नहीं ले जाना कि हम इस 2 को अभी से उधर ले जाके बैठाएंगे, नहीं, है ना। ले जा सकते हैं पर इतना वो फिर कठिन हो जाएगा, हमको सरल तरीके से सीखना। सबसे पहले इधर वाले बराबर से उधर वाला जो भी भाग है उसको हल कर लेना, चाहे उसमें जोड़ना हो, घटाना, गुणा, भाग, जो भी हमको नहीं पता क्या है। जैसे इसमें गुणा और जोड़ना दोनों था तो हमने उसको पहले हल कर लिया। उसके बाद इसके साथ में जो गुणा वाली संख्या है इसको फिर बराबर से उधर ले जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। x का मान निकालना तो x को हमको क्या रखना पड़ेगा, अकेला रखना पड़ेगा। अब आपके सामने सवाल नंबर 2 है, क्या है, 5 गुणित x बराबर 4 + 8 + 5 गुणित 2। आपको इसको क्या करना है, हल करना है। क्या करेंगे, हल करना है मतलब आपको x का मान निकालना। तो x का मान निकालने के लिए x को अकेला रखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि बराबर से इधर बहुत सारी संख्या हैं, तो पहले इनको हमको आपस में हल कर लेना है ना। इनको आपस में हल कर लेना है। हल करना याद है हमको, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब आसान है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह और ये गुणा का चिन्ह। तो सबसे पहले प्लस को हल करने से पहले हम किसको हल करेंगे, गुणा को हल करेंगे। ये गुणा पे मैंने एक ब्रैकेट बना दिया है ना। x बराबर ये 4 + 8 और ये प्लस, ऐसा कैसा, 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 10। ठीक, अब देखिए ये भी प्लस की संख्या और ये भी प्लस की संख्या है। इन सभी को हमको क्या कर देना है, आपस में जोड़ लेना है। तो इन दोनों को, जो तीनों संख्या है इनको हम आपस में जोड़ेंगे। 4 और 8 कितना हो गया, 12। 12 में हमने 10 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 22 उत्तर आ गया है। अभी हमारा सवाल क्या हुआ है, 5 गुणित 1 से बराबर 22 बन गया। हमने जो ये दूसरा भाग है बराबर से उधर वाले भाग को हल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, x को अकेला रखना है, क्योंकि x और इस संख्या का संबंध आपस में गुणा में है, तो बराबर से उधर जाएगा तो किस में हो जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो x बराबर 22/5 इसका उत्तर हो गया है। ठीक है, तो x का मान क्या निकल के आया, 22/5 निकल के आया है। तो हमने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले समीकरण के एक वाले भाग को, बिना x वाले भाग को हम पहले हल कर रहे हैं। उसके बाद में हम x को इधर उधर ले जा रहे हैं। पहले से हम x को इधर या उधर नहीं ले जा रहे। अगर इधर एक ही संख्या होती, मान लो ये यहाँ से सवाल स्टार्ट होता, हम डायरेक्ट ले जाते, लेकिन सवाल इस प्रकार है तो पहले हम जो रहेगा हमारा सवाल उसका दूसरा भाग पहले हल कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पहला भाग बाद में हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने है, क्या है, 18 गुणित 2 - 3 बराबर 3 गुणित x। ठीक है, इसमें आप देखना x इधर आ गया है, लेकिन वो भी गुणा में, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। x उधर भी हो सकता है, x इधर भी हो सकता है ना। x को हमको अकेला रखना तो हम उधर अकेला रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले बराबर से इधर वाला भाग हल करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया है, x वाले भाग को हम बाद में हल करेंगे, पहले बराबर से इधर वाला भाग है ना, जो x के बिना वाला है। जैसे ये x इसमें नहीं है तो एक सवाल हो गया, तो पहले हम इसको हल करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम बराबर से उधर वाला भाग हल करेंगे। ये x वाला, इसको तो हमको हल ही नहीं करना है ना, हम इसको हल करेंगे। तो इसमें एक गुणा की संख्या है और एक माइनस की संख्या है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले गुणा को हल करेंगे या माइनस को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले गुणा को हल करना, उसके बाद प्लस को, फिर माइनस को। तो हमारे पास प्लस तो है ही नहीं, तो हम पहले गुणा वाली संख्या को हल करेंगे, उसके बाद माइनस वाली। तो ये गुणा वाली संख्या है, इसके आसपास वाली संख्याओं पे हमने क्या बना दिया है, एक डिब्बा बना दिया है। अब 18 में 2 का हमको गुणा करना है। 18 का पहाड़ा 2 बार बोलना है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको 18 में अलग से गुणा करके देख लेना। कैसे, जैसे 18 में 2 से मैंने गुणा किया तो 2 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 16 हासिल 1, 2 एकम 2 और एक कितना हो गया, 3 आ गया। मतलब जब 18 में 2 का गुणा किया तो इसमें से मुझे क्या निकला, 36। तो मैंने 36 को यहाँ पे रख दिया, -3 अपनी जगह पे, ऐसा कैसा, बराबर 3 गुणित x। मैंने है ना, इस इधर भी हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करें, वो ऐसा कैसा चलता रहेगा जब तक उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते। अब हमको क्या करना है, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। तो 36 में से 3 को हमको घटाना है। तो 36 में से 3 को घटाना है तो एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की है। इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब ये संख्या प्लस की है ना। तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3, और ये कितना बचा, 3। ठीक है, बड़ी संख्या आई की प्लस की,
इसलिए चिन्ह काय का आ जाएगा प्लस का, तो 33 आ गया। मैं आगे चिन्ह नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए मैंने इसको 33 ही लिख दिया है। ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, कैसा प्लस लिखने की आवश्यकता, क्योंकि इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब वो प्लस की ही मानी जाएगी। अब एक से इसके काय में है, गुणा में है, तो गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये x के बटे में हो गया। x को मैं 3 को इधर लेके आया, x को अकेला रखा क्योंकि गुणा में है, इधर आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा। 3 से गुणा काटेंगे, 3 एकम 3, x बराबर कितना आ गया 11, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, मैंने इसको ऐसा लिख दिया है ना। इधर बचा 11 बराबर 100, मैं चाहूँ तो इसको 100 बराबर 11 भी लिख सकता हूँ। तो x का मान कितना निकल के आया, तो x का मान 11 निकल के आया। आप चाहे तो नीचे वाले 3 से ऊपर वाले 33 में भाग भी लगा के उधर देख सकते हैं। तो इतनी बातें आ गई स्पष्ट। क्या किया, x को मुझे अकेला रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला सवाल आपके सामने है, क्या है, 12 + 8 × 2 - 6 बराबर 100 × 2। इसमें भी हमको क्या करना है, x को अकेला रखना। तो x के साथ में गुणा वाली संख्या 2 है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर वाले समीकरण को हल कर लेंगे क्योंकि बिना x का है, ये तो x वाली संख्या है, ये बिना x का समीकरण है, तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो पहले इसको, इसमें एक प्लस भी है, एक गुणा भी है, एक माइनस भी है। अभी हमको इससे हमें कोई मतलब नहीं, उसको ऐसा कैसा हम लिखता रहेंगे। तो सबसे पहले हम किसको हल करने वाले हैं, गुणा को, भाग को, गुणा को, फिर जोड़ने को, फिर घटाने को। तो गुणा है, इसके आसपास वाली दोनों संख्याओं पे हमने बना दिया, घेरा बना दिया इस पर। ठीक है, तो 8 में 2 का गुणा, 8 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 16, या 2 का पहाड़ा 8 बार भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, 8 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 16, ये 12, और ये प्लस का चिन्ह अपनी जगह पे ऐसा कैसा। 8 में 2 का गुणा किया तो कितना आ गया 16 - 6 बराबर 100 × 2। इधर बराबर से इधर में कुछ भी बदलाव नहीं कर रहा हूँ, वो संख्या अपनी जगह पे ऐसी कैसी चल रही है। आप एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की, तो सबसे पहले प्लस वाले संख्याओं को जोड़ेंगे। तो ये संख्या भी प्लस की है, ये संख्या भी प्लस की है, तो 12 और 16 दोनों प्लस का है, तो दोनों को हम अलग से जाके भी जोड़ सकते हैं। अगर डायरेक्ट जोड़ना याद नहीं है तो 2 में 6 को जोड़ा तो 8, 1 में 1 को जोड़ा तो 2, तो आ गया 28 - 6 बराबर 100 × 2। अब क्या करना है, एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो हम हमेशा क्या करते हैं, घटाते। और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हो सकता है माइनस की हो, बड़ी संख्या हो सकता है प्लस की हो। तो 28 में से हमको 6 को घटाना, तो 28, ये 6 को यहाँ पे लिखा, घटा दिया। 8 में से 6 गए तो 2, और यहाँ पे कितना बचा 2, कितना आया 22 बराबर 100 × 2। अब ये जो 22 आ गया, इधर वाले पूरे समीकरण को हमने हल करके एक संख्या को निकाल लिया है। अब इधर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 100 × 2। अब ये क्योंकि 100 और 2 का संबंध आपस में कैसे है, गुणा का है, तो इधर आएगी तो कहाँ पे चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो 22/2 बराबर 100, तो 100 हमारा अकेला बच गया है। अब इसको हल करने के 2 तरीके हैं, या तो आपको 2 से इसको काट देना है, या नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में हम भाग भी लगा सकते हैं। 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से उतारा 2, 2 एकम 2, कितनी बार गया है 11 बार गया है। ठीक है, तो 11 बराबर 100, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 बराबर 11 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 100 बराबर कितना आ गया है 11। हमेशा याद रखना, जब भिन्न में संख्या होती है तो हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग लगाते हैं। तो ये हमारा इस 100 का मान कितना निकल के आया 11, मतलब 100 बराबर कितना रखना, हमको 11 रखना है। इस 100 का मान निकल के आ गया। सुन लेना, 100 बराबर 11 लिखें, है ना, या 100 बराबर 11 लिखे, 11 बराबर 100 लिखे, इससे कोई उसका मान बदलने वाला नहीं है। यहाँ भी 100 का मान 11 है, यहाँ भी 100 का मान 11 है, बस उसको इधर उधर लिख दिया है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, क्या है, x × 5 × 2 बराबर 20 + 3 × 6 + 4। ठीक है, अब देखना, इसमें गुणा की भी संख्या है, इसमें प्लस की भी संख्या, गुणा की भी संख्या है ना, चारों चिन्ह की भी शामिल हो सकती है। तो हमको अभी से इसको 5 और 2 को उधर नहीं ले जाना, ना इनका अभी आपस में गुणा करना। हमको पहले, ये तो 100 वाली हो गई, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले तो इसको हल करेंगे, पहले है ना, पहले इसको हल करेंगे और क्या करेंगे, एक बनाने की कोशिश करेंगे, एक संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक प्लस की संख्या है, मैं बराबर से इधर उधर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बराबर से इधर क्या है,
इससे इस सवाल को कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि ये प्लस की संख्या गुणा की तो पहले इसको हल करना, नहीं। बराबर से इधर क्या है, बराबर से उधर क्या है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। बराबर से उधर वाले को हल कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले प्लस गुणा और प्लस की संख्या है तो सबसे पहले मैं गुणा वाली संख्याओं को आपस में हल करूँगा। बाकी सवाल को ऐसा कैसा लिख देना है, उससे उसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। 20 और ये प्लस का चिन्ह लिख दिया, 6 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे तो 18, ये +4 अपनी जगह पे ऐसा कैसा। फिर क्या करेंगे, अब प्लस प्लस तीनों संख्या प्लस की हो गई तो तीनों को हमको जोड़ना है, तो x गुणित 5 गुणित 2 बराबर, अब 20, 18 और 4 इन तीनों को हमने जोड़ दिया है ना। 8 0 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। कितना आ गया है, 42 आ गया है। अब ये जो 42 आ गया बन गया बराबर से इधर एक संख्या। अब इधर की बात करते हैं, अब देखना 5 और 2 इन दोनों की संख्या है, इनको हल कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह गुणा का, मतलब इन 5 और 2 का गुणा करेंगे तो x और ये गुणा का चिन्ह अपनी जगह पे ऐसा कैसा। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बराबर कितना आ गया, 42 आ गया है। अब इस मुझे x को अकेला रखना है, तो ये x और 10 काय का संबंध, इनका आपस में गुणा का संबंध है। बराबर से उधर जाएंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 42/10, तो 42/10 आ गया। आप चाहें तो इसको दशमलव में बदल सकते हैं या 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 21/5 आ गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, x का मान 21/5। इस सवाल में x के साथ में 2 संख्या है पर उनको हमको बाद में हल करना, पहले इस वाले इधर वाले बिना x वाले को पूरा हल करना है और एक संख्या लानी है, नहीं ना, पूरा हल कर लो उसको और एक संख्या लेके आ जाओ। जब एक संख्या लेके आ जाएंगे तो फिर इधर वाले को हल कर लेंगे। इधर गुणा है, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है वो हमको कर लेना और इधर भी एक संख्या बना लेना है। फिर हमको क्या करना है, x को अकेला रखना, गुणा में है तो उधर जाएगा कहाँ पे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। मैं भाग में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। नीचे क्योंकि 5 से 21 में भाग लगाते हैं या बट्टे में होता है 5, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ही क्या है, 10 + 4 गुणित 5 - 8 बराबर x गुणित 3 गुणित 2। ठीक है, बराबर से इधर अगर हम देख रहे हैं तो x नहीं है, बराबर से उधर x है, यहाँ पे x बैठा, तो उसको हम बाद में हल करेंगे, पहले इस वाले भाग को हल करेंगे। ठीक है, देखिए मैं बार बार सवालों को चेंज कर रहा हूँ, कभी बराबर से उधर वाले भाग को पहले हल करता हूँ, कभी इधर हल करता हूँ, लेकिन ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि किस भाग को पहले हल करना है, इस x को देके। इस x वाले भाग को हम बाद में हल करेंगे, पहले इसको मुझे हल करके एक संख्या बना लेनी है। तो यहाँ पे प्लस की संख्या है, गुणा की और माइनस की, तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, गुणा को। तो ये गुणा के आसपास 4 और 5 लिखा हुआ है, तो मैंने इस पर गोला बना दिया है। फिर 10 प्लस अपनी जगह पे 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 - 8 अपनी जगह पे ऐसा कैसा बराबर x गुणित 3 गुणित 2 अपनी जगह पे ऐसा कैसा। अब 10, अब गुणा के बाद किसका नंबर है, जोड़ का। ये जोड़ का चिन्ह इन दोनों संख्याओं के बीच में है, इसको मैं हल कर लूँगा। चलो 10 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 - 8 बराबर x गुणित 3 गुणित 2। अब एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, मुझे 30 में से 8 को घटाना है, तो 30 में से 8 गया तो 22। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे नहीं घटा पा रहे हैं तो इसको अलग से हल कर लेना है, ऐसे 30 लिख के उसके बट्टे में 8 लिख देना है। x, चलो इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। आप देखना एक संख्या इधर बन गई, एक संख्या इधर बन गया, अब 6 को लाना इधर आसान हो गया है। ये चूँकि x इसके गुणा में हो, जब गुणा की संख्या बराबर से इधर लाते हैं तो वो कहाँ पे आ जाती है, बटे में आ जाती, तो 22/6 बराबर कितना आ गया, x 2 से काट देंगे, 3 बार 2 से 11, तो 11/3 किसका मान आ गया है, x का, या हम इसको x बराबर 11/3 लिख सकते हैं। दोनों मान सही है ना, x बराबर 11/3 या 11/3 बराबर x, दोनों मान इसके सही है। 11/3 बराबर x लिख दो या x बराबर 11/3 लिख दो। ठीक है, बराबर से इधर उधर है तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो ठीक है, आगे इतनी बातें समझ में कि अब आज हमने क्या सीखा कि कल तो हमने देखे x गुणा गुणा में थी, आज संख्या अलग अलग है, कोई संख्या प्लस की है, कोई माइनस की है, इधर बहुत सारे प्लस माइनस गुणा भी है, तो उसको हमको कैसे हल करना है ये आज की क्लास में हमने सीख लिया है। ठीक है, अभी इसी से संबंधित आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे,
आपको उनको हल करना है और उनके उत्तरों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।